He's right. नियमित तौर पे जारी हुआ है और पालमपुर को सुंदर बनाना, पालमपुर का विकास करना, पालमपुर में वार मेमोरियल बनाना, पालमपुर में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराना, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाना, हर वार्ड में एक एक कम्युनिटी हॉल बनाना, हर वार्ड में पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध कराना, सड़कों का सुधार करना और हर गांव में कूड़े इकट्ठे करने का, घर घर कूड़ा इकट्ठे का प्रबंध करना और यहाँ तक कि मल निकासी योजना भी उपलब्ध कराना। इसके साथ ही पालमपुर में विशेष तौर पर हमने कहा है कि पालमपुर में टैक्स जो है अगले 10 साल तक नहीं लिया जाएगा। ये भी हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया है। और मैं तो पीछे भी कहा था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में हम वो सभी सुविधा उपलब्ध नहीं करा देते जो सुविधा हमारे शहरी क्षेत्रों में है, तब तक उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। और उसके अलावा हमने ये भी कहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इसका विरोध किया था, पंचायतों ने और ग्राम सभा ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था कि हम नगर निगम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आबादी को पूरा करने के लिए नगर निगम बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ग्रामीण के दूर दराज क्षेत्रों को जो नगर निगम में ज़बरदस्ती में लाए हैं, उनको विश्वास देना चाहते हैं कि 2021 में जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके मुताबिक आबादी जो है पालमपुर की, मैंने देखा पिछले 10 साल में 15% और 18% के बीच में बढ़ती रही है। तो उन क्षेत्रों को अगर वो दूर दराज के क्षेत्र नगर निगम में नहीं रहना चाहते हैं, तो अगली बार जब चुनाव होंगे उन पंचायतों को दोबारा बहाल किया जाएगा और उन पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। ये भी हमने कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है। और ये तो उनके जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, उनका सिर्फ 3 साल के लिए हम टैक्स नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है हमने मंडी में 5 साल का है, मंडी में ज़्यादा दूर के क्षेत्र नहीं है, यहाँ बहुत दूर के 6-7 किलोमीटर के दूर के क्षेत्र है, यहाँ 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, या जब तक वो सुविधा शहरों के अंदर है, वो सुविधा हम उन लोगों को नहीं उपलब्ध करा देते, तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा और उन क्षेत्रों को वापस। जब हमने ये बात कही है, सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडी ये बात कही थी और यहाँ भी कहा था कि उन क्षेत्रों को हम बाहर करेंगे। जनगणना के जो 2021 के जो नतीजे आएंगे, उसके मुताबिक 40,000 की आबादी चाहिए होती है, 40,000 की आबादी शहर के इर्द गिर्द ही अब उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ जो भी चुनाव घोषणा पत्र में हम वायदे किए हैं, वो आप लोगों के सामने एक बात हमें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, वो गली गली जा कर के जो है छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं हर नगर निगम में, चाहे सोलन की बात हो, चाहे मंडी की बात हो, यहाँ की हो, धर्मशाला की हो। मंडी में भी उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, ये मेरा घर है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मंडी के लोग हम कहते हैं कि जयराम जी, 3.5 साल में आप ये बताओ कि आपने पालमपुर में कौन सा नया तोहफा दिया है। एक भी विकास का काम जयराम बता देंगे तो हम उनको कहेंगे भाई बड़ा काम किया आपने। उनका सिर्फ क्षेत्र जो है, लिमिटेड क्षेत्र जो है उनका क्षेत्र अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं जाते। वो अपने चुनाव क्षेत्र में सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं। इसलिए 3.5 साल में जयराम ठाकुर जी ने फजूल खर्ची बढ़ाई है,
भ्रष्टाचार बढ़ाया है, कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता किया है। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है और स्वास्थ्य विभाग में, IPH विभाग में, PWD विभाग में जो है थोक में भ्रष्टाचार हो रहा है। जयराम सरकार उसको रोकने में जो है नाकाम रहा है, कि कोई पकड़ नहीं है। RSS के लोग जो है सरकार चला रहे हैं। तो इस तरीके से महंगाई, ये वोट किस लिए देंगे लोग? महंगाई इनके वक्त में आसमान छू रही है। किसी चीज़ की महंगाई ले लीजिए, चाहे राशन की महंगाई है, चाहे तेल की महंगाई है, चाहे कड़वा तेल की महंगाई है, चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई है, चाहे आप घर का जो गैस का सिलेंडर होता है उसकी महंगाई है, 3 गुना उसका रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। तो किस आधार पर ये वोट लेंगे? इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है, आप एक तो इस बात को जो है अखबारों के माध्यम से जनता तक जाएंगे, दूसरा आप इस शहर के बासिंदे भी है, नागरिक भी है, वोटर भी है। हम हाथ जोड़कर सभी आपसे निवेदन करते हैं कि 7 अप्रैल को आप सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और चौथाई बहुमत से हम जो है पालमपुर में निगम बनेंगे आप लोगों के समर्थन से, और पालमपुर को एक अच्छा स्वर्णिम पालमपुर, सुंदर पालमपुर बनाने का कांग्रेस पार्टी यहाँ के मतदाताओं को